नमस्कार दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान खुलकर बता देता है और कुछ ऐसे होते हैं जो चेहरे की मुस्कान के पीछे छुप जाते हैं। आज राजनीति में भी कुछ वैसा ही दौर चल रहा है जहां समर्पण और निष्ठा को पुरस्कार नहीं बल्कि उपेक्षा मिल रही है। जब से टिकट बंटवारे की घोषणा हुई है, पूरा जिला, पूरा संगठन एक सवाल पूछ रहा है, क्या मेहनत अब कोई मायने नहीं रखती? क्या पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता सिर्फ कुर्सियां लगाने और झंडे उठाने तक सीमित रह गए हैं? देखिए, विजय ठाकुर, जमीन पर संघर्ष करने वाला नाम, पूर्व विधायक बीरबल यादव जिन्होंने जन सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया, मदन मोहन तिवारी, अमर यादव, शत्रुघ्न कुशवाहा और भी जिले में बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब वो लोग हैं जो हर चुनाव, हर आंदोलन में सबसे आगे रहे, लेकिन आज उन्हें साइड कर दिया गया। जिन्होंने जनता की नब्ज पर हाथ रखा, जिन्होंने अपने पसीने से संगठन की नींव मजबूत की, उन्हीं को किनारे कर दिया गया और पैराशूट से उतरे या 70-75 साल के बुजुर्ग चेहरों को टिकट थमा दिया गया। वे सब नेता कहलाने लगे। कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी व्यथा सोशल मीडिया पर रखी है। उनकी पोस्ट में बहुत दर्द है, गुस्सा है, लेकिन सच्चाई भी है। पर कई ऐसे भी हैं जो आज भी समर्पण के आगे झुके हैं, जो बोले बिना भी पार्टी का अनुशासन निभा रहे हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति सिर्फ अपना परिचय नहीं लिखता, वह एक युग का इतिहास बन जाता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ही कर्मयोगी के बारे में, एक ऐसा नाम जिसने सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं बल्कि जिला में संघर्ष की मिट्टी में कमल खिलाया। उनका जीवन किसी मंच की भीड़ में ताली बजाने वाला नहीं बल्कि उस मंच को खड़ा करने वाला है जहाँ विचार, संस्कार और निष्ठा का दीप जलता है। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलों में मग्न थे, तब एक बालक गांव की गलियों में हाथों में तिरंगा लिए यह कहता घूमता था, देश पहले मैं बाद में। वह बालक था दीपेंद्र कुमार, जो आगे चलकर दीपेंद्र सर्राफ बन गया। उस नन्हे बालक की हथेलियों में जो सेवा का बीज बोया गया था, वह आज वट वृक्ष बन चुका है। समय की आंधियाँ, राजनीति की उठापटक, छल और प्रपंच, सबने उसे परखा, पर वह झुका नहीं। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में जब अधिकांश किशोर दिशा खोज रहे होते हैं, तब दीपेंद्र सर्राफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच पर विचारों की मशाल लिए खड़े थे। वो मंच उनके लिए शक्ति नहीं, साधना था। वो भाषण नहीं देते थे, वो प्रेरणा देते थे। नगर अध्यक्ष बने, फिर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष और फिर भाजपा के जिला अध्यक्ष। हर पद उनके लिए पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उन्होंने कुर्सी नहीं संभाली, संघर्ष संभाला। उनका हर कदम पार्टी की जड़ों को सींचने में लगा रहा। जब प्रचार की गाड़ियों में चमकते चेहरे दिखाई देते थे, तब दीपेंद्र सर्राफ साइकिल से बूथ तक जाते थे। उनके लिए राजनीति का अर्थ जन सेवा और जन सेवा का अर्थ कर्तव्य था। उन्होंने पार्टी को परिवार की तरह जिया। जब कोई कार्यक्रम होता तो वे सबसे पहले पहुंचने वाले और सबसे अंत में जाने वाले व्यक्ति होते हैं। वे भाषणों में नहीं, व्यवहार में भारतीयता दिखाते थे। मृदुभाषी, संयमी और पर भीतर से अडिग, यही उनका परिचय है। आज के युग में जब राजनीतिक सत्ता की सीढ़ी बन चुकी है, तब दीपेंद्र सर्राफ ने उसे संस्कार की साधना बना दिया। जहां बाकी लोग मंच पर नाम चमकाने की चाह रखते हैं, वहां वे कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर कहते हैं, नेता मत बनो, उपयोगी बनो। आज जब सभी राजनीतिक पार्टियों में तिकड़म का युग चल रहा है, जहां टिकट का मूल्य निष्ठा से ऊपर हो गया है, वहां यह प्रश्न उठता है, यदि दीपेंद्र सर्राफ जैसे तपस्वी को टिकट नहीं तो फिर यह लोकतंत्र किसका है? 35 से अधिक वर्षों से जिन्होंने पार्टी की नींव में अपना पसीना, समय और जीवन झोंक दिया, क्या वे सिर्फ इसलिए दरकिनार किए जाएं कि वे सत्ता के गलियारों में सिफारिश नहीं करते हैं? उनकी सादगी ही उनका अपराध बन गई शायद, क्योंकि आज के समय में सच्चाई सबसे बड़ी असुविधा है। पर याद रखिए, दीपक भले छोटा हो मगर अंधकार पर विजय उसी की होती है। भाजपा के हजारों कार्यकर्ता आज यही महसूस करते हैं
अकेले दीपेंद्र नहीं ठगे गए, साथ में हम सब ठगे गए। क्योंकि जो उनका अपमान है वह हर उस कार्यकर्ता का अपमान है जिसने बिना लालच, बिना अपेक्षा, केवल विचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने न सत्ता मांगी न पद, बस इतना चाहा, हमारी मेहनत की मिट्टी को पहचानो, हमारे समर्पण के बीज को अंकुरित होने दो। वे उस विचारधारा की जीवित मूर्ति हैं जो कहती है राजनीति सेवा का माध्यम है, साधन नहीं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं के चेहरों पर अपनापन दिखता है, उनकी मुस्कान में विनम्रता, उनकी बातों में आत्मीयता और उनके आचरण में संघ की अनुशासनशील आत्मा झलकती है। वे कहते हैं पद आने और जाने की वस्तु है, पर पहचान कर्म से बनती है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। आज जब सत्ता का सूरज कुछ चेहरों पर ही चमकता है, तब दीपेंद्र सराफ उस दीपक की तरह हैं जो कोने में जलता है, शांत, स्थिर, पर मार्गदर्शक। उन्हें टिकट से वंचित किया जा सकता है, पर इतिहास कभी उन्हें वंचित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास सत्ता से नहीं, संघर्ष से लिखा जाता है। यह वीडियो न किसी दल का प्रचार है, न किसी व्यक्ति का प्रचार है, न किसी व्यक्ति की याचना है। यह उस कार्यकर्ता का हृदय संकल्प है जो विचारधारा को सांसों में बसाकर चलता है। यह भाजपा, साथी परिषद, संघ, विहिप और युवा मोर्चा के उन तमाम सिपाहियों की आवाज़ है जो दीपेंद्र सराफ में अपने ही संघर्ष का प्रतिबिंब देखते हैं।